हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल जीबीएम एजुकेशन 2.0 पे। ठीक है, जीबीएम एजुकेशन 2.0। ठीक है, अब चैनल में नए होंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो यह जो है सीबीएसई पैटर्न यानी इंग्लिश मीडियम, यदि आप इंग्लिश मीडियम से बोर्ड दे रहे हैं, 10th बोर्ड, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन एक का एक देखते हैं। क्वेश्चन एक में क्या बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या बोलता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई बात नहीं। अब हम लोग में यहाँ सस्पेंशन है, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है कि ये किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको आप ये मान सकते हैं, मानना ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का एक क्या आ गया बच्चा, 225। और जो आपका इधर छोटा हो गया उसको हम लोग बी मान लेंगे। तो ये कितना आया बच्चा, 225। बी कितना आया, 135। ठीक है, तो आप लोग भली भांति से जानते होंगे कि डिवीजन थ्रू से किस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, है ना। 1 टाइम्स में जाएगा, 5 में 5 0, 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ 35 ये उतरता है, हम इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर से कितना बार में जाएगा, तो 90 दूना 180 नहीं जाएगा तो एक ही बार में जाएगा, 5 हो जाएगा, 13 में 9 गया 4। अब ये 90 यहाँ उतर जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लास्ट जहां आपका देखिए, जहां जो है कट के पूरा पूरी जीरो आ जाए, ठीक है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो ध्यान रहे कि एक मिनट थोड़ा हम कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आए भली बात। ये जो आपका है ना, ये इसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए बराबर 225 जो कि हम लोग यहाँ माने सेटिस्फाई हो रहा है, बी बराबर 135 जो कि यहाँ माने ए भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, क्यू हम लोग को क्या आ गया 1, और आर कितना आ गया 90। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग यूक्लिड विधि से ही लिखते हैं। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो भैया हम लोगों के पास ये कितना है, 225। हाँ, 225, 225। ए बराबर क्या होता है, बी, ए बराबर 225 लिख दिए, बी क्या है 135, 135। यस, इंटू क्यू, क्यू क्या है 1, प्लस आर, आर दैट मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है तो 90 है। एक स्टेप हम लोग कंप्लीट कर ली। यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये भी बोलता है कि तब तक इस प्रक्रिया को रिपीटेशन करना है, तब तक दोहराना है, जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, बात को समझिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक जो है आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो यहाँ तो हम लोग का रिमाइंडर जीरो नहीं आया, 90 आ रहा है। ठीक है, अब आगे होता क्या है कि ये जो आपका है ना, ये फिर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर हो जाता है बी, ये फिर हो जाता है क्यू, और ये फिर हो जाता है आर। यही प्रक्रिया चलते रहता है। तो जो अभी आपका जो यहाँ बी है ना, ये आपका ये हो जाएगा। तो 135 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 90 बी है, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू, यहाँ पर ये हम लोग का 135 हो गया, बराबर बी, बी क्या है 90 इंटू क्यू, क्यू कितना है तो 1,
प्लस आर, आर क्या है 45। ठीक है, यहाँ भी हम लोगों का रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर यही प्रक्रिया को आगे करेंगे। अब फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पोर्शन ये हो जाता है, ये फिर बी हो जाता है, ये क्यू हो जाता है, ये आर हो जाता है। तो ये बराबर हम लोग को काम क्या करेगा 90। ठीक है, 90 रहेगा बराबर, ये बराबर बी, बी कितना हो गया 45 इंटू इंटू क्यू, क्यू क्या है तो 2 है, देख सकते हैं यहाँ आप क्यू 2 है। ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। बस यही तो बात था, जहां रिमाइंडर 0 आ गया ना, यूक्लिड परी में बोलता है कि जब बात आ गया रिमाइंडर 0 का, तो जहां रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो बी हो जाएगा ना, वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हेंस 135, हेंस लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन 2.0 पे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। ठीक है, आप अपने बुक से मिला सकते हैं, सेम D2 क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, और इसको हम लोग अभी बनाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नाउ दैट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 38,000 यानी कि 38,220 बड़ा है 196 से। एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस फुली एक्सरसाइज में हम लोग को बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके ही बनाना है। ठीक है, लिखेंगे सो, है ना, सो अप्लाइंग यूक्लिड, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अप्लाई किसको कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेना महत्वपूर्ण है। क्या बोलता है कि डिविडेंड, है ना, डिविडेंड जो होता है और डिवीजर, है ना, डिवीजर और कोसेंट का मल्टीपल में यदि आप रिमाइंडर जोड़ दीजिएगा, है ना, तो आपका जो है सो डिविडेंड निकल जाएगा। है ना, क्या बोलता है कि डिविडेंड बराबर डिवीजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि यहाँ हम लोग का डिवीजर क्या है और डिविडेंड क्या है। तो एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रेटर रहेगा यानी बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा वो आपका डिविडेंड का काम करेगा। ठीक है, जो बड़ा रहेगा वो डिविडेंड का काम करेगा। ठीक है, और जो छोटा रहेगा वो आपका जो है सो डिवीजर का काम करेगा। ठीक है, वो आपका डिवीजर का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 38,220 इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस 0। क्यों लिखेंगे भाई इस तरह से, तो समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम लोग कॉमन भागा देते हैं, ठीक है, उस तरह से इसको भागा दे देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है। ठीक है, अब इसको जब भागा दीजिएगा तो 195 टाइम्स में पूरा का पूरा जो है सो कट जाता है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका जो है सो रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो जाता है। हम लोग लिखते भी हैं
कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया, ए मतलब हो गया डिविडेंड, बी मतलब हो गया डिविजर, क्यू मतलब हो गया क्वोशिएंट और आर मतलब हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ आपको पता होगा ये आपका हो जाता है क्या, क्यू। ठीक है, क्वोशिएंट हो गया और ए आपका हो गया बी। ठीक है, तभी ना हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी और क्यू प्लस आर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए क्या है 38,220 बराबर बी क्या है 196 और क्यू क्या है 195 और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को करते रहना है। और जिस जो है लाइन में तो फिर जिस स्टेप में जो है 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसका जो आपका बी होगा, जो आपका बी होगा वही आपका जो है जो आपका डिवीजर होगा, जो आपका डिवीजर होगा, है ना, वही आपका जो है HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का 0 आ गया, एक ही स्टेप में 0 आ गया, है ना। तो इसका आपका जो है क्या हो जाएगा, जो HCF है वो क्या हो जाएगा, तो डिवीजर होता है HCF। ठीक है, डिवीजर होता है HCF। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन वर्ड, है ना, कि हेंस, ठीक है, हेंस HCF ऑफ, ठीक है, 196 एंड 38220 इक्वल टू 196। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, जैसा भी हो, नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करें, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो उसके पक्ष में भी कमेंट करें। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1, है ना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1, है ना, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको सॉल्व करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्रू से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नियम से जो है हम लोग को HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, क्या है 867 एंड 255। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वी नो दैट लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन वी नो दैट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, 867 ग्रेटर देन 255, so applying Euclid division एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था क्या कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 867 को
इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है। चलिए इसको हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या है 255, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग कॉमन HCF निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स में कटेगा, तो 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। 3 टाइम्स में कटेगा तो कितना आता है, 3 टाइम्स में करेंगे तो 5 तिये 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिये 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। उसके बाद 7 में 5 जाएगा 2, यहाँ बचा 6, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला जो है ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म फिर यहाँ आ जाएगा आपको 255, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2, 5 में 4 जाएगा 1, 5 51, ठीक है। और फिर से जो 102 है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और ये 2 बार में पूरा पूरी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पूरा पूरी शेषफल 0 हो जाता है वही जो आपका जो ये है 51 आपका HCF होगा, वही जो लास्ट जो भागा जाता है जिससे वो आपका आंसर हो जाता है। तो क्या हम लोग 867 को 255 गुना 3 प्लस 102 लिख सकते हैं? ऑफकोर्स, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों का रिमाइंडर बच गया 102, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से कि रिमाइंडर 102, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है ना ये आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और फिर जब हम लोग इसको भागा देंगे तो कितना बार में दे रहे हैं, 102 गुना 2 कर रहे हैं, प्लस रिमाइंडर यदि 1 जोड़ दे रहे हैं 51, तो ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा रिमाइंडर, जब हम लोग भागा दिए तो रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमाइंडर बचा क्या, 0 बच रहा है ना, नहीं जब यहाँ से भागा देंगे हम लोग तो रिमाइंडर 51 बच रहा है, रिमाइंडर 51 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 51 बच रहा है। अब फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ ए वाला था, यहाँ आ गया, फिर 102 है सो 102 यहाँ आ जाएगा। फिर हम लोग 102 को लिख सकते हैं 51 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर हम लोगों का 0 आ गया। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका जो बी होता है ए वाला टर्म, ठीक है, ये वाला जो टर्म होता है आपका वही आपका जो है सो HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस HCF ऑफ 867 एंड 255 इज क्या हो जाएगा 51, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 था 1 2 3 हम लोग देख चुके हैं, बना चुके हैं। यदि आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, बढ़िया लगा होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, खराब लगा होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, खराब लगा होगा। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। बोल रहा है कि आप दिखाइए कि क्या 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम लोग इसी को दिखाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा हम लोग रफ वर्क करेंगे समझने के लिए। एंड अगेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन बिटवीन this and this and totally find out b is equal to 6। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब हम 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 है ना, सॉरी 5 है, तो यहाँ हम जब इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो Q Q Q है और B की जगह देख रहे हैं हर जगह सेम 6 है, 6 सेम डिजिट क्या है, रिपीटेड डिजिट 6 है, ठीक है। और आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो हमेशा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमेशा B से लेस देना था, कम होता है, उससे कम होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि B बराबर यदि 6 लिया जाए
तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और क्या है कि रिमाइंडर मेरा 0 से लेके 5 तक हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए, रफ वर्क को, ठीक है। इरेज कर लेते हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा, चलिए रहने दीजिए, कोई नहीं, इरेज नहीं करना है। हम लोग यहाँ लिखते हैं टू प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूव करना है, क्या करना है, एनी पॉजिटिव और integer, any positive odd integer is of the form है ना, is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। हम लोगों को सत्यापित करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि कोई ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q plus 1, 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 के रूप में हो सकता है। हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ से, है ना, थोड़ा सा ठीक है। अब हम लोग आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन, टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो डिवीजर है ना, कंसीडर डिवीजर एस 6, यहाँ हम लोग कंसीडर किए तो b बराबर 6 आ रहा है, जिसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं। एंड देन फाइंड आउट the possible remainder fan divided by 6 है ना, by taking, यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ हम लोग कंपेरिजन किए कि b बराबर 6 है और रिमाइंडर हमेशा जो है 6 से कम होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम न होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बाय टेकिंग, है ना, बाय टेकिंग a is any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, a को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद को ही हम लोग देख चलेंगे। क्या बोलता है कि ये बराबर BQ प्लस आर, ठीक है, सॉरी यहाँ ये होगा ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। ये बी बराबर कितना हम लोग को पता चला 6 और आर। अब यहाँ हम लोग देखे, क्या जानते हैं कि जो हम लोगों का आर है यार, आर बराबर 0 1 2 3 4 5 तक ही आर होगा, ठीक है। आर कहाँ तक होगा, 5 तक ही होगा, ठीक है। हमेशा जो है सो आपका b से छोटा होता है आर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सो टोटल पॉसिबल फॉर्म, है ना, टोटल
पॉसिबल फॉर्म आर क्या हो सकता है 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और क्या 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। बस यहीं तक होगा, ठीक है, यहीं तक होगा। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें से कौन सा जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब आगे सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। जब हम लोग 6q प्लस 0 लेंगे, ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं q बराबर 1, ठीक है। अब q बराबर जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, तो ये 2 से कट जाएगा ना, 6 से 2 से कट जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6 इज डिविजिबल, डिविजिबल, ठीक है, बाय 2। 6 जो है 2 के द्वारा डिविजिबल हो जा रहा है, दैट मीन्स भाग चल जा रहा है। इट्स क्या हो जाएगा, इट्स एन इवन नंबर, इट्स एन इवन नंबर, ठीक है। आगे है 6q प्लस 1, ठीक है। यदि हम लोग q बराबर यहाँ 1 रखते हैं तो 6 कम 6 और 1 7, ये क्या हो जाएगा आपका, भागा नहीं जाएगा, ठीक है। 6 इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, इट्स, इसलिए क्या हो जाएगा, इट्स एन ओड नंबर। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। अब जब हम q का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 6 का 6 और 2 8 हो जाएगा, जो कि 8 भी क्या है, एक डिविजिबल है ना। तो यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग सेम 6 इज डिविजिबल बाय 2, इट्स एन इवन नंबर, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ 6q प्लस 3 देखेंगे, फिर 6q प्लस 4 देखेंगे, है ना, 6q प्लस 4 देखेंगे, फिर 6q प्लस 5 देखेंगे, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, q बराबर जब हम लोग 1 लेंगे, 6 का 6 और 3 9, 9 कटेगा क्या 2 से, नहीं कटेगा। यहाँ लिखेंगे 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट्स एन क्या हो जाएगा, ओड नंबर। फिर यहाँ देखना है 1 रखेंगे, 6 का 6 4 10, तो ये कट जा रहा है, 6 इज डिविजिबल बाय 2, इट्स एन इवन नंबर, ठीक है। अब एक और बच गया क्या, 6q प्लस 5। जब हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, तो क्या हो जाएगा 6 इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इट्स क्या हो जाएगा, इट्स एन ओड नंबर। तो अब यहाँ देख रहे होंगे, हमको यहाँ देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि क्या देखने को मिला कि जो है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि 6 प्लस 1 क्या है, ओड नंबर है। 6 प्लस 3 क्या है, ओड नंबर है। और 6 प्लस 5 क्या है, ओड नंबर है। तो यही तो हमको प्रूव करना है, यही तो हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हैंस 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ठीक है, आर पॉजिटिव और नंबर। यही हम लोग को प्रूव करके कि एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same member of the column. What is the maximum number of the column in which they can march, है ना।
क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का हम लोग हिंदी मीनिंग समझेंगे, फिर हम लोग इसको जो है सो बनाने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि कुल जो है सो एक आर्मी का टुकड़ा है, उसमें जो है पूरा पूरी क्या है 616 मेंबर है। ठीक है, तो बताइए कि यदि एक मार्च में 32 मेंबर रखा जाए तो कितना ग्रुप होगा, है ना, सो बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे कि सपोज both groups are arranged, ठीक है, अरेंज्ड इन n कॉलम। ठीक है, n कॉलम के द्वारा जो है सो अरेंज किया जा रहा है फॉर completely filling each कॉलम, है ना। सपोज बोथ ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन n कॉलम, हम लोगों को पता नहीं कितना कॉलम में होगा, बट हम लोग इसको जो है सो n कॉलम मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march in highest common factor, ठीक है, ऑफ आर्मी ठीक है, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करते क्या है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है, सॉरी, यहाँ आप लोग कर लीजिएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 616 बराबर 32 × 9 + 8। ठीक है, यही बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जब तक हम लोग का रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को करते ही रहना। ठीक है, सो अगेन, ठीक है, अगेन क्या करेंगे, हम बोले थे कि ये जो है फिर यहाँ आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो हम बोले थे कि जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है उसका जो बी होता है वही आपका जो है HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। ठीक है, ये हो जाएगा। आप यहाँ एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ लीजिएगा, लिखिएगा सो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम। ठीक है, ईच, यानी कि कुल मिला के जो है सो 8 कॉलम आपका होना है उस मार्च में, आर्मी के टुकड़े का मार्च में। ठीक है,